सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोबा के प्रांगण में अंडर 14 बॉयज की खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया। स्वारघाट जोन की इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र अपने दमखम दिखाएंगे। इस टूर्नामेंट में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के छात्र अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रिटायर्ड एबीपीओ सुखराम चौधरी द्वारा मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात आयोजनकर्ता स्कूल टोबा की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान गाकर खिलाड़ियों में देशभक्ति का संचार किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि सुखराम चौधरी को विभिन्न स्कूलों से आए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी दी गई। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा खेल झंडा चढ़ाने के साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। जिन्होंने कि इन विकट परिस्थितियों में उन्हें कोरोना के बाद इस खेल प्रतियोगिता को करवाने का हमें सौभाग्य प्राप्त करवाया है। तो मेरे बच्चों से भी निवेदन, उनके माता पिता से भी निवेदन कि आज जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो खेल कूद में ही स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मिट्टी से दूर होती जा रही है, जिसके कारण हमारे बच्चों का फिजिकली ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल हमारे कोरोना के कारण ये टूर्नामेंट नहीं हो पाए। इसमें हमारे जो खिलाड़ी साथी थे उनको बहुत सारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो आज से ये पूरे 2 साल के बाद ये टूर्नामेंट फिर शुरू हुआ है। इसके लिए मैं तमाम अपने शारीरिक शिक्षक बंधुओं और बच्चों और हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षा उपनिदेशक और निदेशक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट को पुनः शुरू किया है। बहुत बहुत सर, मैं इसके बारे में ये खंड स्तरीय स्वारघाट की अंडर 14 छात्रों की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता टोबा में आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे गुरुजी श्री सुखराम चौधरी जी, रिटायर्ड एडीपीओ एलिमेंट्री बिलासपुर, उन्होंने आज इसका शुभारंभ किया। और मेरे सारे शारीरिक शिक्षक वर्ग इसके लिए कई दिन से तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों को। हमारा ये माइनर गेम्स ये जो 3 दिन में चलेगा, इसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और रेसलिंग की प्रतियोगिताएँ होने जा रही हैं। तो हमारे प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र मुसाफिर जी कई दिन से इस विद्यालय में इस संचालन के लिए हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए तत्पर है कि खेलों को हम अच्छे अंजाम तक पहुंचाएं। और जो हमारे इस स्वारघाट खंड के जो बच्चे हैं ये जिला स्तर पर जाकर के अपने स्वारघाट खंड का नाम रोशन करेंगे और इसके बाद वो हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हमारे बच्चे जैसे रेसलिंग में कर रहे हैं। जैसे पिछले समय में इस बहल में जो रेसलिंग की प्रतियोगिता हुई है स्टेट लेवल की, इसमें हमारे कई बच्चे गोल्ड मेडल जीत करके राष्ट्रीय स्तर पे रांची में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो इसके लिए मैं अपने जो शारीरिक शिक्षक हैं का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह से हमारा जैसे अंडर 19 में बसी जोन है और अंडर 19 में 14 में हमारा स्वारघाट जोन है, ये हमारे शारीरिक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अच्छे आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे का पद कार्यभार संभाला जाए, चाहे हम परेड कमांडर हो, चाहे हमें किसी कबड्डी में हमें ऑफिसटिंग करनी पड़े, चाहे खो खो में करनी पड़े, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जब हमने ये प्रोफेशन चुना है तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी के क्षेत्र में डरने वाले हैं। हम जहाँ भी हमारी ड्यूटीज़ लगाते हैं हम वहाँ पे निभाते हैं। और मेरे शारीरिक के बंधु सभी बहुत ही अच्छे इसमें निपुण हैं कि वो जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारा ये तो क्षेत्र जो है इसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे यहाँ से निकलते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर जाते हैं तो हमारे बच्चे जो है अच्छे शहरों के बच्चे जो हैं जिनके लिए फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, उन या हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको चुनौती देते हैं हमारे बच्चे, उनसे जीतते भी हैं हमारे बच्चे। तो हमारे इलाके में प्रतिभा की सिर्फ कमी है उनको निखारने की। और मुझे इस बात का बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी शारीरिक शिक्षक बंधु हैं, चाहे पीटीज़ हैं चाहे डीपीज़ हैं, वे सभी इस उसमें लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी हमारे अजय ठाकुर जी कोई ज़्यादा दूर से नहीं है, हमारे धपोटा नज़दीक से हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, है ना जी। और उन्होंने कबड्डी में नाम कमाया है। उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात कर लेते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रहने वाले हैं। पूजा ठाकुर जो एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इंडिया की कैप्टन भी रही हैं, वो भी यहीं से निकले हैं सर। हर एक के लिए जो क्षेत्र है वो यही ग्राउंड होते हैं, इन्हीं ग्राउंड से बच्चे निकलते हैं, चाहे उसके बाद वो बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं। और मैं इसके लिए सभी
जो हमारे शिक्षक हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी हमारा सहयोग करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। तो अच्छा है कि 2 साल बाद जो ये टूर्नामेंट होने जा रहे हैं उसमें हमारे बच्चे अब अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और आगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर। करीब 3 साल बाद ऐसे टूर्नामेंट्स बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो जिला की बात हो, ब्लॉक की बात हो या प्रदेश की बात हो, देश की बात हो। 3 साल से बच्चे मैदान से दूर थे और इन बच्चों को मैदान से दूर रखने से जो परेशानियां माँ बाप को, अध्यापकों को, विद्यालयों को और हमें देखनी और उठानी पड़ी और इन बच्चों को उठानी पड़ी, उनकी गिनती नहीं करवाई जा सकती, इतनी ज़्यादा है। यूँ समझें कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी रुक सा गया था। मुझे लगता है कि ये पहल कोरोना के बाद अब एक नया सवेरा लेकर आएगी। कोरोना तो शायद ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, पर बच्चे इस पर जीत पाना सीख गए हैं और जिस जोशो खरोश के साथ बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और तादाद में पहुँचे हैं जो 400 के आसपास है, 383 बच्चे आज इसमें भाग ले रहे हैं और शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हुई है। आज सुबह से हमारे DSSA बिलासपुर ने इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कुछ मैचों का आगाज़ कर दिया था, जिसका बाद में उद्घाटन के समय विधिवत उद्घाटन भी और कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। खैर, और ये हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए स्वारघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट।